नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं एक आपको ऐसे नक्शे के बारे में बताने जा रहा हूं कि उसको वास्तु के अनुसार कैसे सेट किया जाए, तो उस पर चर्चा करेंगे। वास्तु अपने जीवन के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव डालता है। पॉजिटिव वास्तु घर का आपके जीवन के अंदर तरक्की कर देता है। धन, समृद्धि, स्वास्थ्य, आरोग्यता, संतान, शिक्षा, यानी सभी मामलों में, व्यापार के मामलों में, शिक्षा के मामलों में, संतान के मामलों में, धन, रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन, सभी पे असर डालता है। तो अगर आपके घर का वास्तु सही हुआ तो आपकी तरक्की होगी, उन चीजों के अंदर आपको खुशहाली होगी, सफलता मिलेगी। वहीं अगर आपने वास्तु के अंदर गड़बड़ कर ली तो निश्चित तौर पे वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। आपके जीवन के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां, परेशानियां, अड़चन, कलह, यानी दुख का जो माहौल है वो क्रिएट कर देता है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कोई प्लाट ईशान कोण बढ़ा हुआ हो, ये ईशान कोण है, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, और ये प्लॉट है, ये पूरा प्लॉट है, इसका ईशान कोण बढ़ा हुआ है। तो इसको वास्तु के अनुसार आप कैसे निर्माण करेंगे ताकि वो आपके लिए बहुत ही शुभ फलकारी हो। अपन प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं बहुत पैसे लगा के, घर बना लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं 2 मंजिल 3 मंजिल बहुत पैसे लगा के, लेकिन वास्तु के ऊपर जो बहुत कम खर्च होता है, वास्तु के ऊपर ज्यादा खर्च नहीं, हद से हद कितना हो जाएगा वास्तु का, 5, 10, 15, 20 हजार रुपए का खर्च हो जाएगा। और 15, 20, 5, 10, 15, 20 हजार का लालच करके अपन करोड़ों रुपए का की जो संपत्ति, जीवन भर की मेहनत की जो कमाई की, अपन ने संपत्ति खरीदी, घर बनाया, जीवन भर का अपना जो निचोड़ था उसको खराब कर लेते हैं। तो उन चीज के अंदर जहां करोड़ों रुपए लगा रहे हो, वहां वास्तु का थोड़ा सा, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर खर्च कर लोगे वास्तु पे, तो आपके जीवन के अंदर वो तरक्की कर देगा और उसका आपको बहुत जीवन भर उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता रहेगा और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती रहेगी। लेकिन लालचवश अपन अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, अपन एक्सपर्ट बन जाते हैं कई बार, और एक्सपर्ट बनने के, ज्यादा सियाना बनने के चक्कर में नुकसान कर लेते हैं। तो जब कभी भी आप प्लॉट खरीदो या मकान बनाने जा रहे हो तो 2, 4, 5 हजार 10 हजार रुपए की तरफ न देख के वास्तु के अनुसार उसको सेट करवाइएगा ताकि आपके जीवन के अंदर वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देवे। तो ये ईशान कोण है, ईशान कोण इसका बढ़ा हुआ है और ये उत्तर की तरफ इसके रास्ता जा रहा है। तो सबसे पहले आता है मेन गेट का। मेन गेट का इंटरेस्ट यानी दरवाजा कहां रखें वो शुभ फलकारी हो। तो मेन दरवाजा है वो आप ईशान कोण के अंदर रख सकते हो। ईशान और उत्तर के मध्य यहां पे भी रख सकते हो। यहां इस दिशा के अंदर रखा हुआ आपका दरवाजा, मेन गेट, बहुत शुभ फलकारी होगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए ये इसकी चौड़ाई 34 फुट है, यहां से 34 फुट है, यहां से भी 34 फुट है, लेकिन ये जो लंबाई है ये मान लीजिए कि 50 फुट हो गई, यानी कि उत्तर ईशान है वो बढ़ गया है इसका। तो आपको इसको नक्शे को कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे मेन दरवाजा रख लीजिएगा और ईशान और उत्तर के मध्य आप जल का स्थान, बोर वगैरह करवाते हैं ना, तो वो आप बोर वगैरह यहाँ पे करवा सकते हो। और यहां से आपको जो 34 फुट जो चौड़ाई है और इधर भी आपको 34 फुट पे निशान लगा के एक पूरा पार्टीशन 34 फुट का एक आयताकार प्लॉट है वो, या समकोण प्लॉट है वो आपको बना लेना है। और इस चीज का मैं जगह जो बच जाती है इसका क्या उपयोग करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है मास्टर बेडरूम कहां पे बनाने हैं। मास्टर बेडरूम हमेशा दक्षिण और पश्चिम के मध्य होना चाहिए। तो ये ईशान दिशा है तो ये नैऋत्य दिशा हो गई। तो मास्टर बेडरूम है वो हमेशा दक्षिण और पश्चिम के मध्य होना चाहिए। यहाँ पे मैंने अटैच बाथरूम टॉयलेट कर दिया है, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हो।
और इस जो सेकंड बेडरूम है वो यहाँ पे आ गया पश्चिम और उत्तर के मध्य, यानी वायव्य कोण के मध्य। तो यहाँ ये बेड है, यहाँ पे इस दिशा के अंदर बेड कर सकते हो, इधर इस दिशा के अंदर सकते हो। यहाँ पे मैंने अटैच टॉयलेट बाथरूम भी कर दिया है दोनों का। तो इस तरह से आप बेडरूम और टॉयलेट यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब बात आती है सीढ़ियों की। सीढ़ियाँ हमेशा दक्षिण की तरफ से चढ़ा के पश्चिम की तरफ मोड़ के और उसको थोड़ा सा उत्तर की तरफ मोड़ देना है, ऐसे प्लाट के अंदर। सीढ़ियां आप पूर्व की तरफ चढ़ा सकते हो, सीढ़ियां अगर आप दक्षिण की तरफ चढ़ा सकते हो, सीढ़ी नैऋत्य के अंदर भी चढ़ा सकते हो और सीढ़ियां हैं पश्चिम के अंदर भी चढ़ा सकते हो। और कुछ मामलों में अगर कुछ ज्यादा ही जगह की कुछ प्रॉब्लम्स हो तो वायव्य और पश्चिम के मध्य भी आप चढ़ा सकते हो, लेकिन नहीं चढ़ाना चाहिए। भूल के भी पूर्व से ईशान, ईशान से उत्तर और उत्तर के वायव्य के बीच में भूल के भी सीढ़ियां मत चढ़ा दीजिएगा। और भूल के भी टॉयलेट बाथरूम है वो आप उत्तर से लेके और दक्षिण, ये जो उत्तर से ईशान, ईशान से पूर्व, पूर्व से आग्नेय, आग्नेय से दक्षिण, यानी दक्षिण से इधर, इधर और यहां तक उत्तर तक, यहां टॉयलेट बाथरूम टॉयलेट है, कभी भूल के भी मत बनाइएगा। ये बहुत भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न कर देता है। तो आप पश्चिम के अंदर बना सकते हो और दक्षिण और नैऋत्य के बीच का जो स्थान होता है वहां पे भी आप टॉयलेट बाथरूम बना सकते हो, टॉयलेट बना सकते हो, बहुत जबरदस्त रहता है। लेकिन इस तरह से आप पश्चिम मध्य के अंदर भी आप टॉयलेट बाथरूम बना सकते हो, ये भी ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। सीढ़ियां आपको मैंने बताई दी कि हमेशा दक्षिण दिशा है वो बाहरी होनी चाहिए, दक्षिण दिशा है, नैऋत्य दिशा है वो ऊंची उठी हुई होनी चाहिए इस कोण के मुकाबले। इस चीज का ध्यान रखिए। किचन है हमेशा आग्नेय कोण की, अग्नि का जो स्थान है आग्नेय कोण के अंदर बनाना चाहिए। और चूल्हा है वो भी पूर्व और आग्नेय के मध्य ही आपको चूल्हा रखना चाहिए, गैस स्टोव जो होता है उसको। तो यहाँ पे आप इस तरह से आप स्लैब बना सकते हो और यहाँ पे चूल्हा वगैरह, यहाँ पे आप वॉश बेसिन हाथ वगैरह धोने के लिए बना सकते हो। ये लिविंग एरिया आप यहाँ पे बना सकते हो। इधर 2-3 फुट 4 फुट गैलरी छोड़ सकते हो वेंटिलेशन के लिए। ये खिड़की पूर्व दिशा के अंदर दे देनी चाहिए। यहाँ पे भी लिविंग रूम के अंदर भी आप खिड़की वगैरह दे सकते हो। या आप यहाँ पे उत्तर और ईशान के मध्य है मेन इंटर दरवाजा वगैरह है वो रख सकते हो इस प्रकार से। यहाँ पे आप ईशान कोण के अंदर मंदिर वगैरह बना सकते हो। ये आपका खुला स्पेस रह जाएगा, यहाँ पे आप कुछ भी सोफा सेट, डाइनिंग टेबल कुछ भी सेट कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर आपका नक्शा इस प्रकार है, ईशान कोण बड़ा हुआ है, तो इस प्रकार आप वास्तु के अंदर निर्माण कार्य करके उसको, उसके पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा मान लो कि किसी का आग्नेय बढ़ गया है, किसी का नैऋत्य बढ़ गया है, या किसी का वायव्य बढ़ गया है, किसी का वायव्य बढ़ गया, किसी का नैऋत्य बढ़ गया, किसी का आग्नेय बढ़ गया है, तो उसको भी वास्तु के अनुसार आप कैसे सेट करें, जानने के लिए आप मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप करके, जो भी मेरी मिनिमम फीस रहती है, बहुत कम फीस है, मिनिमम फीस पे करके आप अपना वास्तु है वो चेक करवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार नक्शा बनवा सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या क्या चीजें करवानी चाहिए, ताकि वो आपके जीवन के अंदर तरक्की, सफलता और उन्नति करे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए ज्योतिष और वास्तु से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए। धन्यवाद।